नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। आज का मोटिवेशनल स्पीच जो आपको ऊर्जावान और पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान क्या है और विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ से हुई है, विज्ञान के क्या फ़ायदे हैं, विज्ञान के क्या नुकसान हैं, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे, विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हमारे दैनिक जीवन में इससे कितने फ़ायदे हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ नुकसान है, इससे हम परिचित हो जाएं। चलिए देखते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये सभी विज्ञान वर्ग के लिए है, विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान पूछा जाता है। जिस प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान पूछा जाता है उससे संबंधित बातें आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ी बहुत जानकारी हम जो देने जा रहे हैं आप लोगों को, ये इतनी नॉलेजेबल जानकारी है जो आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा यहाँ से। चलिए, विज्ञान का अर्थ व उत्पत्ति। क्या? विज्ञान का अर्थ व उत्पत्ति। साइंस शब्द लैटिन भाषा के स्क्रे या सेंटिया से लिया गया है। यहाँ दो शब्द है, स्क्रे व सेंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानकारी प्रदान करना। इसका अर्थ है जानकारी प्रदान करना। लैटिन शब्द का नामांकन लैटियम जिले के नाम से हुआ है। ये वो जिला था जहां रोमलस ने 1000 ईसा पूर्व में रोम नगर की नींव रखी थी। ये जो लैटियम जिला है, ये जिला वो था जो रोमलस ने 1000 ईस्वी में रोम नगर की नींव रखी थी। लैटिन भाषा की लिपि रोमन लिपि है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन, लैटिन भाषा की लिपि रोमन लिपि है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जब बैठेंगे आप तो 1 नंबर क्वेश्चन मिल सकता है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है बी और दूसरा शब्द है ज्ञान। बी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ है जानकारी प्रदान करना, तथा ज्ञान का अर्थ है जानकारी प्रदान करना। सामान्य तौर पर विज्ञान को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हम विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ और वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं के व्यवहार, गुण और प्रकृति का पता लगाना ही विज्ञान कहलाता है। का पता लगाना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जो हम देखते हैं, और ये विज्ञान की जो कुछ अन्य परिभाषाएं हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हम हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार परिभाषा देने जा रहे हैं। पहली परिभाषा हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार विज्ञान की पहली परिभाषा देने जा रहे हैं। हार्वर्ड स्पेंसर ने विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है, कहा है कि व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। कितनी अच्छी परिभाषा को दिया है हार्वर्ड स्पेंसर साहब ने। कहा व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है, बस कुछ नहीं है, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। जो हम जानकारी कलेक्ट करते हैं, अगर वो व्यवस्थित ज्ञान है, जो हम जानकारी कलेक्ट करते हैं अगर वो व्यवस्थित ज्ञान है, तो उसी व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। चलिए, यह हार्वर्ड स्पेंसर की परिभाषा रही। अगली परिभाषा हम देखते हैं थॉमस हैक्सले के अनुसार। ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं। थॉमस हैक्सले के अनुसार विज्ञान की परिभाषा को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। थॉमस हैक्सले साहब ने क्या कहा है? कहा है विज्ञान और कुछ नहीं है, विज्ञान और कुछ नहीं है बल्कि प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित सहज बुद्धि है। बल्कि प्रशिक्षित, सुव्यवस्थित और सहज बुद्धि है।
विज्ञान को और कोई नहीं कहा है, थॉमस हेक्सले साहब ने। बहुत अच्छी परिभाषा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है। जहां पर भी विज्ञान पूछा आता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका है। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं। जी.एन. लेविस के अनुसार, जी.एन. लेविस के अनुसार विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? जेविस लेविस ने विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है कि विज्ञान अनुभवों के व्यवस्थित वर्गीकरण है। कहा उन्होंने, विज्ञान अनुभवों के व्यवस्थित वर्गीकरण है। अगर हम विज्ञान में जो देखते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में और जो हम अनुभव करते हैं, अगर उसको व्यवस्थित कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, तो वही विज्ञान है। ये बात कहा है जी.एन. लेविस के अनुसार। अन्य परिभाषाएं भी हैं, हम अन्य परिभाषाएं दे सकते हैं, लेकिन ये 3 परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हम अगर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की बात करें तो वहां भी आप परिभाषा को ये लिख देंगे तो 4 चांद लग जाएगा। जो आप जहां लिखेंगे तो 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि ऐसी परिभाषाएं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो भी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, अगर वो इस तरह परिभाषा कहीं आता है और इस तरह का लिख देते हैं, इस प्रकार परिभाषा को लिख देते हैं वो, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इतना अच्छा माना जाएगा कि जो भी एग्जामिनर होगा और विज्ञान की परिभाषा अगर किसी हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार देख लेता है, थॉमस हेक्सले के अनुसार देख लेता है, तो वो जब समझेगा कि विद्यार्थी बहुत विज्ञान के विषय में बहुत रुचि रखता है, इसीलिए वो इस प्रकार परिभाषा को याद रखता है। चलिए गण परिभाषा देखते हैं। आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा है, क्या कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। कहा आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। जब विज्ञान में, ये आपने देखा भी होगा, जब समाज को जो चीज जरूरत पड़ी है, विज्ञान ने तब उस चीज को खोज निकाला है। इसीलिए इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। अरस्तु को, हाँ आइए हम जनक के रूप में बात कर लें। विज्ञान का जो जनक है, हम इस प्रकार विज्ञान के जनक को कह सकते हैं कि अरस्तु को विज्ञान का जनक माना जाता है, जो यूनान देश के रहने वाले थे। कहाँ रहने थे? यूनान देश के रहने वाले थे। अरस्तु को हम विज्ञान का जनक मान सकते हैं। ये यूनान देश के रहने वाले थे। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान देश के रहने वाले थे। आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता अगर बात करें हम, तो आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता गैलीलियो साहब को माना जाता है। आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता गैलीलियो साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? गैलीलियो साहब को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और अगर हम विज्ञान, हमारे भारत में ये जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, कब बेटा? 28 फरवरी को। ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के नाम पर मनाया जाता है? किस वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर है, और कौन सा उन्होंने खोज करा था, इसलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ये वैज्ञानिक थे सीबी रमन साहब। रमन प्रभाव के लिए सीबी रमन साहब ने एक प्रभाव है जिसको कहते हैं रमन प्रभाव। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया, इसीलिए रमन प्रभाव की खोज के लिए सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ा पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल पर रखा गया है। ये पुरस्कार डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया है, आप तो जानते होंगे, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार को रखा गया है। और नोबेल पुरस्कार 1930 में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने प्राप्त किया था। और सीवी रमन के प्राप्त करने पर 28 फरवरी को इसीलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और हम आपको और बताते हैं विज्ञान के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि विज्ञान के फायदे भी हैं और विज्ञान के नुकसान भी हैं। आप लोग जानते होंगे विज्ञान के फायदे भी हैं और विज्ञान के नुकसान भी हैं, क्योंकि विज्ञान को अगर हम सही रूप से प्रयोग में लाते हैं तो विज्ञान का बहुत फायदा है। अगर विज्ञान को जरा सा भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है हमारे जीवन काल में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत विज्ञान खतरनाक साबित हो जाता है। अगर हम किसी गलत हाथों में विज्ञान चला जाए, विज्ञान गलत हाथों में चला जाता है तो विज्ञान के बहुत नुकसान होता है। चलिए आप लोग
बने रहिए तब तक कि हम आपको आगे बढ़ाते हैं बात को, और आगे बढ़ाने के बाद हम आपको विज्ञान के कुछ फायदे और नुकसान टॉपिक टू टॉपिक बताना चाहते हैं। विज्ञान के कुछ फायदे और नुकसान टॉपिक टू टॉपिक बताना चाहते हैं। और याद रखना, जब भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठें तो इस प्रकार के जो हमने क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ाया है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करें। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं वे जरूर जानते होंगे एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण लगता है। क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें कि एक एक नंबर हमको जो है बेसिक से पढ़ाई करें, एक एक नंबर प्राप्त करते रहें, ताकि आगे बढ़ने पर कोई दिक्कत ना आए। जब आगे बढ़ें हम कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और विज्ञान के कुछ फायदे आपको बताना चाहते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं विज्ञान के फायदे। देखिए, विज्ञान के फायदे। विज्ञान के फायदे, बहुत से फायदे हैं विज्ञान के, परंतु हम यहाँ कुछ बातें रखता हूँ आपके बीच, चंद बातें रखते हैं, आप समझ जाएंगे। उस चंद बातें से आप समझ जाएंगे विज्ञान के कितने फायदे हैं। लेकिन हम इतना रख देंगे कि आप लोग महत्वपूर्ण चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए विज्ञान के पहला फायदा देखते हैं। आप लोग जानते होंगे विज्ञान के पहला फायदा क्या है, जरूर जानते होंगे। विज्ञान का पहला फायदा है आरामदायक जीवन। विज्ञान का पहला फायदा है आरामदायक जीवन। देखते होंगे विज्ञान ने कितना आरामदायक जीवन कर दिया है। विज्ञान कितना जो है हम लोगों के बीच में आकर हम लोग कितना आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या आगे हम करेंगे, कितना आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे, ये तो विज्ञान ही बताएगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है जो है यातायात के साधन। नंबर 2 है यातायात के साधन। नंबर 2 है यातायात के साधन। यातायात के साधन देखते होंगे कि हम बहुत कम समय में लंबी से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ये विज्ञान की ही देन है। यहाँ से हम चाहे 7 समंदर पार अमेरिका चले जाएं 24 घंटा 12 घंटा, हम दूसरे चले जाएं मुल्क में 12 घंटे पहुँच जाएंगे, कहीं 2 घंटे पहुँच जाते हैं, कहीं 4 घंटे पहुँच जाते हैं। हम बड़ी बड़ी यात्रा हम बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। ये हमारा विज्ञान का ही देन है, जिसके कारण हम जो है बहुत कम समय में लंबी से लंबी दूरियां तय कर लेते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं क्या फ़ायदे हैं। नंबर 3 है कंप्यूटर के। देखते होंगे कंप्यूटर देखते होंगे कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर के तमाम फायदे हैं। देखते हैं कंप्यूटर तो अब हर क्षेत्र में इतना उपयोग होने लगा है कि कंप्यूटर के हम कुछ फ़ायदे बता नहीं सकते। आप भी जानते होंगे, देखो क्या फ़ायदे कंप्यूटर के हैं। स्वास्थ्य संबंधित देखिए तुरंत जांच हो जाता है, लाइव में जाइए तुरंत जांच होता रहता है। आप लोग देखिए कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कितना कंप्यूटर योगदान रखता है। आप खुद देख लीजिए कंप्यूटर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर कितना योगदान रहा है। इंटरनेट देख लीजिए, हम भी देखो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको, कितना देखिए फायदा है, हमारी बात आप तक पहुंच रही है। देखिए ये भी फायदा तो है कंप्यूटर, साइंस इसे ही कहते हैं। देखिए हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो, आप देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखते रहेंगे। कितना फायदा विज्ञान के। सोशल कनेक्टिविटी नंबर 4 सोशल कनेक्टिविटी देखते हैं। सोशल कनेक्टिविटी मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते होंगे फेसबुक ट्विटर ये सब सोशल कनेक्टिविटी के अंतर्गत आता है। देखते होंगे आप लोग कि हम यहाँ बैठे हैं, चंद सेकंडों में हम चैट कर देते हैं, चंद सेकंडों में हमारी बात वहाँ पहुँच जाती है। ये विज्ञान का ही देन है। और नंबर 5 देखते हैं। ये चौथा क्या था आप जानते हैं, सोशल कनेक्टिविटी। ये है सोशल कनेक्टिविटी। कौन सा है? सोशल कनेक्टिविटी। कौन सा है? सोशल कनेक्टिविटी। ये सोशल कनेक्टिविटी क्या है जानते होंगे आप लोग, जरूर जानते होंगे। सोशल कनेक्टिविटी, ये सोशल कनेक्टिविटी क्या है? जो जुड़ाव है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फेसबुक देखो जुड़े रहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं फेसबुक पर, फेसबुक जुड़े रहते हैं, और कहीं कहीं जुड़े रहते हैं, ट्विटर पर जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप है, यही सब है सोशल कनेक्टिविटी। और ये विज्ञान का ही देन है जिससे हम आगे बढ़ पाए हैं, और आगे ऐसे विज्ञान तरक्की करता रहेगा, क्योंकि विज्ञान कभी स्थिर नहीं रह सकता है। आप जानते हो विज्ञान स्थिर नहीं है, दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसे
इतना बढ़ जाएगा विज्ञान कि हम लोग जो सोचते हैं ऐसे बढ़ता रहता है, सोचते रहेंगे बढ़ता रहेगा। जो भी देखते होंगे विज्ञान में जो जो आपत्ति आती है हम लोग जो उसका सामना कर लेते हैं। अब आगे हम नहीं करना चाहते, हम समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। जो आजकल चल रहा है देखते होंगे कोरोना, यही मैं कह जा रहा हूँ, समझ तो गए होंगे ही, बहुत अच्छी बात है। चलिए विज्ञान का पांचवा क्या बता रहे थे हम, विज्ञान का पांचवा फायदा है, जो हम बता रहे हैं पांचवा फायदा क्या है। विज्ञान का पांचवा फायदा आधुनिक इलाज का साधन। ये देखिए वही बात तो आ गई है, आधुनिक इलाज का साधन। आधुनिक इलाज का साधन आप देख लीजिए इस समय कोरोना काल में क्या है कि इतना भयंकर बीमारी जो आप लोगों के बीच में एक साल से नहीं छोड़ रही है, अब तो दूसरा साल चल रहा है, नहीं छोड़ रहा है, देखते होंगे। तो कोरोना का जो है वैक्सीन भी आ गई है, कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, तो यही तो है आधुनिक इलाज का साधन। देखिए आधुनिक इलाज कैसे होता है, लाइव में जाइए आप देखिए, तुरंत ब्लड निकालिए, टेस्ट कर लीजिए, ब्लड कितना है मालूम हो जाता है, यही आधुनिक इलाज का साधन है। एक्सरे हो जाता है, सही है। और देखो क्या क्या न्यूरोलॉजी क्या क्या कहते हैं, कितना देखते हैं विज्ञान में, कितना अपरंपार जो है इसका साधन में प्रयोग में लाते हैं हम विज्ञान का, बहुत से अपरंपार है। चलिए देखते हैं हम, चलिए ठीक है, ये 5 पॉइंट रहे, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो आप जानते होंगे, हम कहाँ तो बताएं, समय कम है और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञान के नुकसान। अगली हेडिंग है विज्ञान के नुकसान। विज्ञान के नुकसान क्या है, विज्ञान के नुकसान। ये विज्ञान के नुकसान, थोड़ा नुकसान सुन के ही हम सतर्क हो जाते हैं, बिल्कुल सतर्क हो जाएं। विज्ञान सतर्कता भी सिखाती है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सिखाती है विज्ञान, सतर्कता भी सिखाती है। चलिए देखते हैं विज्ञान के पहला नुकसान क्या है। विज्ञान का पहला नुकसान है खतरनाक केमिकल। कितना नुकसान है, नंबर 1 खतरनाक केमिकल, कितना नुकसान है, खतरनाक केमिकल, खतरनाक केमिकल, खतरनाक केमिकल। जो भी देश हैं जो ये केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये केमिकल क्या कर देते हैं जानते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, तहस नहस कर मचा देते हैं। ये जो सेंटेंस में कहा गया विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसलिए कहा गया वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान है सोशल कनेक्टिविटी, आधुनिक इलाज का साधन, यातायात का साधन, कंप्यूटर, आरामदायक जीवन, और जो हम देखते हैं आजकल आसपास अपने विज्ञान, यही तो वरदान है। लेकिन अब सब खतरनाक केमिकल, खतरनाक केमिकल, ऐसे ऐसे देश हैं जो खतरनाक केमिकल बनाकर एक दूसरे को डरवाते रहते हैं, जानते हैं, डर समाया रहता है, कभी ना कभी मार देते। देखते हो चाइना क्या कर रहा है, चाइना वो केमिकल चीज़ बना रहा है, तमाम चीज़ बनाते हैं। लेकिन चलिए ठीक, हम उस पर बात नहीं करते हैं, आप लोग समझते ही होंगे। और नंबर दूसरा खतरनाक चीज़ें हैं, खतरनाक चीज़ें दूसरा क्या है, विज्ञान के नुकसान, खतरनाक केमिकल। दूसरा है हमारा जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा परमाणु हथियार। अरे खतरनाक, कितना खतरनाक है परमाणु हथियार। बताइए, परमाणु बना बना के सब देश रखे हुए हैं, तुरंत डरवा देते हैं, कोई बात होता तुरंत डरवा देते हैं। क्या कहते हैं जानते हैं, बोलो मत वरना, हाँ आप समझ गए होंगे, बोलो मत वरना हाँ चला देंगे। अरे अब कहें चाहना गए, लेकिन समझते ही होंगे आप लोग। तो बहुत से देश हैं परमाणु हथियार में बहुत आगे हैं, हम जानते हैं अमेरिका, रूस, जापान, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, सब बनाए रखे हुए हैं हथियार। फायदा भी है, हमारा देश बना रखा है, हमारे भारत में भी है। और फायदा यही है, इसमें क्या फायदा है, फायदा यही है कि कुछ होता है हम मार दें तो वो मार दें, तो फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं कहेंगे। ये जीवन के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं। लेकिन आधुनिक होड़ लगा हुआ है, जो जो बना रखे हैं, अगर वो दब बनाते हैं तो वो भी बनाते हैं। हाँ वो कहते हैं जरा तुम देखो, वो देखे, हाँ मार देंगे, हाँ मार देंगे, क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं हम, जो विज्ञान से क्या हानियां हैं। नंबर 3 जानते होंगे विज्ञान से क्या हानियां हैं। और नंबर तीसरी है हमारा है रिश्तों से दूरी। रिश्तों से दूरी हो गई, विज्ञान ने रिश्तों से दूरी बना रखा है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, रिश्तों की नज़दीकी आ गई, नहीं नज़दीकी नहीं है। देखते होंगे विज्ञान ऐसी चीज़ है कि हम लोग जानते हैं 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 4-4 साल, 5-5 साल हम जो मिलते नहीं हैं, बस फेसबुक व्हाट्सएप पर ट्वीट करते रहते हैं। तो क्या हम समझते हैं रिश्तों से क्या दूरियां बनी हैं कि नज़दीकियां आई हैं? अरे जो भी दूरियां बनी हैं या नज़दीकियां आई हैं हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन बस इतना समझते हैं भावनाओं में कमी आई है। क्योंकि जब हम मिलते नहीं तो वो बात ही नहीं। पहले ज़माने में बात करते हैं, देखो पहले ज़माने में क्या होता था,
पहले ज़माने में हम लोग एक साथ बैठ कर खाते थे, क्या क्या बात थी, एक साथ बैठ कर खाते थे, हम एक दूसरे से मिलते थे। वो चीज़ें नहीं रही अब। तो रिश्तों में भी जो है दूरियां बढ़ गई हैं, भावनाओं में कमी आ गई है, क्योंकि हम जब मिलते नहीं हैं, जब मिलेंगे नहीं तो भावनाओं में कमी तो आएगी ही। ये है विज्ञान का नुकसान। और पहले एक दूसरे बैठ कर हम साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, लेकिन अब साल 2 साल भी जाता, 5-5 साल भी जाता है, हम लोग क्या करते रहते हैं, बस चैट करते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर। वही हमें रिश्तों को लगता है कि रिश्ते जो है दूरियां घट गई हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है, जो हम पहले मिलते थे। और नंबर चौथा जो है आप लोग को जानते होंगे, नंबर चौथा जो आपका है विज्ञान का जो है नुकसान, जो विज्ञान का नुकसान है चौथा, बहुत ज़्यादा नुकसान आप जानते होंगे, विज्ञान का गलत हाथों में जाना। क्या कितना नुकसान है विज्ञान का गलत हाथों में जाना, विज्ञान का गलत हाथों में जाना, विज्ञान का गलत हाथों में जाना। इसका तो विज्ञान जो आविष्कार खोज करते हैं, तो अगर वो चाहें तो सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो इसका दुरुपयोग भी तो करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा विज्ञान का गलत हाथों में जाना। अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब वो नुकसान भी कर सकते हैं। अगर वो लाभ कर सकते उठा सकते हैं तो नुकसान भी कर सकते हैं। हम आपको बताएं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिन। कौन से थे? एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ग्रिफिन। उन्होंने एक दवा का निर्माण किया था। वो दवा जानते हो क्या थी? वो दवा थी कि अगर जो दवा निर्माण भी उन्होंने किया था, वो दवा थी कि अगर वो दवा को वो खा लेते थे तो ट्रांसपेरेंट हो जाते थे। जैसे वो कपड़ा उतारते थे वैसे ट्रांसपेरेंट हो जाते थे वो। कितना अद्भुत दवा थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने किया, वो दवा किसी को बताई नहीं। दवा किसी को बताई नहीं, ताकि अगर बता देते वो तो कोई भी खा लेता, और जब खाने के बाद क्या होता, वो नुकसान पहुंचाता, कहीं भी कूद जाता, कहीं भी चोरी कर लेता, किसी को मार देता, कोई पकड़ ही नहीं पाता, तो नुकसान ही हो जाता। इसलिए वो किसी को बताया नहीं। ये तो बहुत अच्छा काम किया उस वैज्ञानिक ने, जो किसी को बताया नहीं। वो मरते मरते मर गया, लेकिन दवा का जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट बताया नहीं, सूत्र बताया नहीं, कैसे बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आज देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हमने। आज हमने विज्ञान की उत्पत्ति, उसका अर्थ पढ़ा, कहाँ से लिया गया था विज्ञान, ये जाना हमने। विज्ञान की तमाम परिभाषाएं बताएं आपको हमने, ये जाना हमने। फिर विज्ञान के कुछ आधुनिक परिभाषा बताया। विज्ञान का जो आप लोग जानते हैं कि विज्ञान को किसी एक वैज्ञानिक को हम जन्मदाता नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मानते हैं कि अरस्तु को विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। आधुनिक अगर जन्मदाता बात करें तो अभी बताया आपको हमने, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता गैलीलियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को। जो बताया आपको अभी हमने, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता गैलीलियो को कहा जाता है। फिर हमने बात रखा हमने 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको मैं रिव्यू करा रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। विज्ञान 28 फरवरी को विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, जो सीवी रमन, हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के जो है रमन प्रभाव के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार 1930 में पाया था, बताया था अभी आप लोग को। 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे वो। फिर हम आप सभी लोगों को क्या पढ़ाया? विज्ञान के फायदे पढ़ाया, फिर विज्ञान के नुकसान पढ़ाया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो रहेगा विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। जो विज्ञान का क्लासिफिकेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सब जानते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम आपको फिजिक्स का एक पार्ट लेके आएंगे, एक पार्ट केमिस्ट्री लेके आएंगे और एक पार्ट बायोलॉजी का लेकर आएंगे। 3 पार्ट में आपको समझाएंगे, ताकि हम बेहतर से बेहतर समझा सकें, बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। इसीलिए मैं 3 पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि अगर एक पार्ट में आता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। आप लोग जानते होंगे, हाँ, कम समय में देखते हैं वीडियो तो हम दे लेते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि बातें महत्वपूर्ण रखी जाएँ, कम समय में रखी जाएँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।